अभी अपने नगर निगम के कुछ डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। ये हम सब लोगों के लिए बड़े शर्म से डूब मरने वाली बात है। जिन डॉक्टरों ने कोरोना के टाइम पे अपनी जान की बाजी लगा के हमारे परिवार और हमारी रक्षा की, हमारा इलाज किया, हमारी सेवा करी, उन डॉक्टरों को कई कई महीनों तक तनख्वाह ना मिले, ये सही नहीं है और बड़ा संवेदनशील मामला है। एक तो यह कि इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई राजनीति इस मुद्दे पे नहीं करनी चाहिए। सबका प्रयास ये होना चाहिए कि उनको उनकी तनख्वाह कैसे दिलवाई जाए। इस पूरे मामले को मैंने समझने की कोशिश करी। एक तो ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम में बार बार तनख्वाह देने के लाले पड़ जाते हैं। तनख्वाह, कभी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी टीचरों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिली। तो नगर निगम के अंदर ऐसे पैसे की इतनी कमी क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। इतनी पैसे की कमी क्यों हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। मैंने सारा पता किया, वित्त मंत्री यहीं बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यहीं बैठे हैं, मैंने सारे अधिकारियों से पूछा, एक एक पैसा जितना बनता था संविधान के अंदर, कानून के अंदर साफ साफ लिखा है, भाई टैक्स तो आप लोग देते हो, आपका पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं, मनीष जी का पैसा तो है नहीं। संविधान में लिखा है भाई इतने पैसे आएंगे, ऐसे ऐसे बटेंगे। जितना पैसा संविधान में लिखा है उससे 10 रुपए फालतू दिया है अभी तक हमने। 2013 में, 2014 में, हमारी सरकार तो 2015 में आई थी, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में राष्ट्रपति शासन था, बीजेपी की सरकार थी। उन दिनों में जितने पैसे देते थे नगर निगमों को, हम लोगों ने उससे दुगने तिगुने पैसे देने शुरू कर दिए नगर निगमों को। तो वो पैसे कहां गए? 2013, 2014 के बाद नई भर्तियां तो हुई नहीं एमसीडी के अंदर, कोई कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ी दुगनी तिगुनी। तो अगर हमने पैसे दुगने तिगुने देने चालू कर दिए तो नगर निगम में पैसे जा कहां रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? टीचरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? सोचने वाली बात है। तो दिल्ली सरकार का जितना पैसा बनता था उतना एक एक पैसा दे दिया उल्टे। अभी हमने पिछले 3-4 दिन से, जब से ये सारा मुद्दा चल रहा है, मैंने सारा पता कराया। हमने इतना ज्यादा पैसा लोन के रूप में दे रखा है कि नगर निगमों को दिल्ली सरकार का 3800 करोड़ रुपया, 3800 करोड़ रुपया वापस करना है लोन का। हमने पैसा नहीं देना, नगर निगमों को 3800 करोड़ रुपया वापस करना है हमारा। जल बोर्ड पानी देता है नगर निगम को, 3000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का बिल बकाया पड़ा है, जल बोर्ड को वापस करना है नगर निगमों ने। तो हमने तो अपना पैसा उल्टे ले नहीं रखा, उनके पास पड़ा है। फिर मैंने पता कराया तो केंद्र सरकार पूरे देश में जितने नगर निगम हैं उनको ग्रांट देती है। पूरे देश में जितने नगर निगम है उनको ग्रांट देती है केंद्र सरकार 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। उस नगर निगम में जितने लोग रहते हैं 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। पूरे देश में सारे नगर निगमों को केंद्र सरकार ग्रांट दे रही है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली के तीनों नगर निगमों को ग्रांट नहीं मिल रही केंद्र सरकार से। पूरे देश में सारे नगर निगमों को ग्रांट मिलती है, दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली में 2.25 करोड़ जनसंख्या है, 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बनते हैं। 10 साल के बन गए 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देने हैं नगर निगम के। केंद्र सरकार को देने चाहिए। अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं देगी तो नगर निगम कैसे चलेंगे?
पूरे देश के अंदर नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को नहीं देती। ये तो गलत बात है। दूसरी चीज में थोड़ी सी, नगर निगम में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार को हो, है तो अपने भाई, अपने ही लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, थोड़ा सा सही से चला लो नगर निगम। ऐसे इतना मिसमैनेजमेंट, इतना भ्रष्टाचार जो नगर निगम में हो रहा है, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। तो भाई साहब, इतने भ्रष्टाचार से, इतने मिसमैनेजमेंट से फिर जनता, आखिर जनता यही कहती है ना जी, कब तक दें टैक्स आपको, कितना टैक्स दें आपको? घाटे में ही चलेगा नगर निगम, फायदे में कैसे चलेगा? ऐसे तो नगर निगम नहीं चल सकते। आपको भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा, अब समय आ गया है। अब ये नहीं है भाई जब मर्जी पहुंच जाओ, पैसे दो जी, पैसे दो जी, पैसे दो जी। पैसे जा कहां रहे हैं? जनता ये पूछना चाहती है, पैसे जा कहां रहे हैं? डॉक्टरों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? अभी अभी आने से पहले मैंने पता किया, 12,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है नगर निगम का, 6,000 करोड़ रुपए की तनख्वाह का बजट है। तो 12,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आते हैं, 6,000 करोड़ रुपए की तनख्वाह देनी है तो तनख्वाह तो दे सकते हो। तनख्वाह क्यों नहीं जा रही? डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? मिलनी चाहिए डॉक्टरों की तनख्वाह। डॉक्टर क्यों बैठे हैं हड़ताल के ऊपर? उनको हड़ताल पे नहीं बैठना चाहिए, उनको हड़ताल की बजाय उनको अस्पतालों के अंदर बच्चों का इलाज करना चाहिए, हमारे परिवार के लोगों का इलाज करना चाहिए।